सलाम का मतलब होता है सलामती। तुम पर सलामती ठहरी रहे या तुम्हारी सलामती हो। ये यीशु मसीह का ख़ास वर्ड रहा है जो उसने ज़मीनी ज़िंदगी में अपने शागिर्दों के लिए, ख़ानदानों लोगों के लिए बोलते रहे, तुम्हारी सलामती हो। क्या कहते रहे? तुम्हारी सलामती हो। तो आए हम देखते हैं दूसरा थस्सलुनीकियों का ख़त पौलुस रसूल का लिखा हुआ, उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत। हम खुदा के कलाम हक में से सीखें। अच्छी प्रस्तश की हमने खुदा जिंदा खुदा की, यीशु मसीह की, रूहुल कुद्दस की। तो जिस तरह के वक्त गुजरे हैं बाइबल मुक़द्दस में बाकायदा तौर पर इसकी तालीम मिलती है हमें। तीमुथियुस को पौलुस रसूल लिखते हैं आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, और बड़ी डिटेल है उस चैप्टर के अंदर कि किस तरह के लोग होंगे, नेकी के दुश्मन, ढीठ, घमंडी, नाफरमान, नाशुक्रे, माँ बाप के नाफरमान, तबे मोहब्बत से खाली। ये बड़ी एक डिटेल है। फिर अंबिया असगर की जितनी पेशन गोई है उसके अंदर यही है कि ज़बरदस्त आदमी फूट फूट कर रहेगा, तेरगी कौमों पर, उम्मतों पर छा जाएगी, एक मुल्क पर नहीं कौमों पर छा जाएगी। इस तरह कोरोना छा गया, खौफ दहशत है कि नहीं है? और इन सारे हालात में जो ख़ास बात है समझने की, कायम रहने की, सीखने की, कि इन हालात के अंदर हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर होगा। कौन ज़ाहिर होगा? अबलीस की तालीम स्टार्ट होगी शिद्दत से, क्योंकि मसीह के यीशु के आने से पहले बरगश्तगी होगी, फिर यीशु आएगा, हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर होगा। और आपने देखा कि इस शॉर्ट पीरियड में कितनी झूठी नबूतें की गई, गलत तालीम सोशल मीडिया पर, बहुत सारे बड़े बड़े वर्गज़ीदा जो अपने आप को नबी आदम कहते हैं, उन्होंने झूठी नबूतें की। 14 अप्रैल के ताल्लुक से कि जी बड़ी आफत आएगी, पेलोठों को बाहर नहीं निकलने देना है, अंदर रखना है, ठीक है, खाना उतना बनाएं जितना आप खा के ख़त्म कर दें। ये इस तरह की मोमनपुरा में ऐसा हुआ, बंद रहे। ईमानदार लोग जो सारा सारा दिन गीत गाते रहते हैं, प्रस्तश करते हैं, ये बड़ी मानी नहीं है कि आप 4 घंटे दुआ करते हैं, 18 घंटे दुआ करते हैं, 3 घंटे प्रस्तश करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात है मसीह को समझना। मसीह को समझ गए हैं, एक सेकंड में समझ गए, थोड़े पीरियड में समझ गए। डाकू स्लीप पर था तो बड़ी लंबी चौड़ी तालीम नहीं उसने पाई। क्या ख्याल है? जल्दी समझ गया था, बात समझ में आ गई, साथ ही एप्लीकेशन रख दी, खुदावन हमने किए की सजा पाई है, इसकी ज़ात में गुनाह नहीं। जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझे याद, बात समझ में आ गई ना, दूसरे की समझ में नहीं आई बात। क्या ख्याल है? बात समझने की है। रूमी लोग, रूमी सिपाही, रूमी सूबेदार सारी ज़िंदगी मुखालफत करते रहे, वही लोग जो मसीह को 39 कोड़े लगाकर लेकर गए हैं, तहल जो है मुंह पर तमाचे मारते रहे, थूकते रहे, तमाशा बनाया, उसको ताने देते रहे, और जैसे बाधा लगा, खून बहा, 1 सेकंड में समझ आ गई बेशक ये खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। बात है समझ जाने की, बात है। हाँ, वहाँ मोमनपुरा में उसने फालज करवा लिया, एक आदमी ने बांध रहकर आफा से बच रहा था, शुगर पेशेंट का फालज हो गया, 24 सैमुअल गिल्दे पुराने चिट्टे में, ठीक है। अब गलत तालीम से हुआ, गलत नबूवतों से हुआ। और ये जो पूरा चैप्टर है, तो चैप्टर इसके अंदर पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि वो खत जो हमने लिखा हो, रूहुल कुद्दस जो खुदा की तरफ से जिसको आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं, ऐसा कलाम जो हमने किया हो, ऐसा कलाम भी हमने किया हो, क्योंकि जो झूठा मसीह आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, वो बाइबल में से ही पढ़ेगा ना, यहाँ से ही हवाले देगा आप लोगों को। तो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी अकल भी परेशान ना हो और अमल भी ना करना, अमल भी और अकल भी परेशान ना हो, यानी ईमान से बरगश्ता ना हो जाना। ये सारी डिटेल है 12वीं आयत तक उसने बयान की है। कहते हैं वो दिन नहीं आएगा, खुदावन का दिन नहीं आएगा जब तक पहले 2 काम ना हो, बरगश्तगी आ जाए और हलाकत का फर्जंद ज़ाहिर ना हो जाए। मसीह नहीं आएगा। और बहुत सारी गलत तालीम हुई, ये पूरी डिटेल है, वो झूठे मौज़े भी करेगा, बल्कि यहाँ तक लिखे खुद खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को मौजूद कहलाएगा। खुदा का मकदस कौन है? आप लोग। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का रूह तुम में? उसने गलत तालीम, गलत नबूवत किसमें से होकर खादमात पादरियों होकर किया ना,
तो खुद क्या मैं खुदा मैं मसीह हूँ, ये होगा वो होगा, तारा टूट जाएगा जी, ये तरीकी हो जाएगी जी, तो कुछ हुआ है? कोरोना के अलावा कुछ हुआ? कोरोना का लिखा था बाइबल में, ये आना था, वो आया है। इसी तरह हर वो बात जो बाइबल में लिखी है वो होगी। आमीन, आमीन। और जो झूठे नबी कहते हैं वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। इसलिए परेशान नहीं होना है। कौन कायम रहेंगे? जो मसीह को पहचान ले जाए। तो ये सारी डिटेल है, लिखे है कि वो झूठे मोज़े करेगा, झूठे निशानात भी दिखाएगा, ठीक है। जैसे वो कहता मैं नबी हूँ, मैंने तो देखा नहीं है उसको शक्ल से भी। लोगों पादरी कहने ने जो कोट कमांदा है वो जहाज पे चढ़ के, ठीक है, दुआ करता है बीमार शिफा। मेरे भाई तो लोग कहें मरन डे ने, तो जहाज पे चढ़ जा, आज एक चक्कर ला टिकट भा मिठू दे देगा तेन, ठीक है ना। एक चक्कर ला के कोट कमा के लोग बच जान छेती है। भाई हूँ कोट काम नहीं कर रहा, चाहिए कि नहीं? अब है यसु मसीह ने खूबसूरत बात कही जिसको आप सब मानते हैं, बीमारों को तबीब की जरूरत होती है, ना कि तंदुरुस्तों को। यसु ने कहा कि नहीं कहा है? अब मेरे कोट घुमाने से पूरा तुलसपुरा भागना शुरू कर दे, शफा पाना शुरू कर दे, मोमनपुरा, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है कोरोना वालों को कि मैं जाऊँ और वहाँ कोट घुमाऊँ। है घुमाना चाहिए कोट के नहीं? कि देखते रहे तमाशा कि मरे लोग। अगर तू खुदा का नबी है तो वहाँ जा, यहाँ ज़रूरत है। वजह क्या है? क्यों नहीं ऐसा कर सकता? कोट क्यों नहीं घुमा सकता? ये सीधा नहीं, अब उल्टा कोट घुमाएगा, क्योंकि ये जादूगर है। कौन है? झूठा नबी है, झूठा जादूगर है। बहुत सारे ऐसे मेरे अज़ीज़ों, आप सब चैनल्स, मैं चैनलों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। चैनल्स निजात नहीं है, चैनल्स खुदा नहीं है। चैनल जो है ज़राए इबलाग का एक ज़रिया है, ज़राए इबलाग में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। ये खुदा नहीं है और ना ये कोई पास्टर है, आपकी LD या TV या चैनल। पास्टर नहीं है, ज़राए इबलाग है। जैसे तार होती थी है, तेज़ तरीन ज़राए इबलाग पहले, आजकल फ़ोन है, ठीक है ना, घर बैठे यहाँ मर्जी आपको मारे खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, डाक है, पार्सल है, इसी तरह ये TV है, ठीक है ना। पहले आप बात करते हैं, आवाज़ जिससे बात करते हैं सिर्फ आवाज़ सुनते हैं दूसरे की, इससे आप फोटो भी देखते हैं, ठीक है ना। ये जदीद काम है, लेकिन ये खुदा नहीं है। इन चैनल्स पर बैठकर बहुत सारे झूठे मसीह बैठकर गलत तालीम फैला रहे हैं। बहुत सारे झूठे मसीह जो मसीह यस्सु को पहचान ही नहीं रहे। अभी सुबह मैंने टीवी ऑन किया, मैं चलो देखता हूँ, इमरान साहब के उस्ताद ने दोनों बैठे थे, दोनों मियाँ बीवी, तो बात कर रहे थे यस्सु की कि यस्सु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो दोनों नाले मुकारा तरदान कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि यस्सु ते बेटा है, यस्सु ते तो कुछ लोग उन्होंने खुदा बाप कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर यस्सु बाप है तो खुदा तुम्हारा दादा हुआ। ये उसकी बीवी कह रही है, जो आसमानी बाप है वो हमारा क्या हुआ? दादा हुआ। तो कहती है ऐसा तो नहीं है कि खुदा का भी बाप और दादा हो। ऐसा भी हवाला पढ़े, 104 उसकी 6 है, जरा गौर अब सुनना जरा। यूहन्ना की इंजील में यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं, कहा है कि नहीं कहा है? कहा ना। एक आज जरा सुन ले जरा, ये बड़ी डिटेल है, बड़ा तफसील प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े उलमा की समझ से बाहर है ये बात, क्योंकि वो मानते नहीं हैं। दो काम वो आजकल कर रहा है ब्रिज, ना तो कहना यीशु ने खुदा भी ना कहो, तो दूसरा यीशु बाप भी ना कहो, जबकि पूरी बाइबल दोनों काम बता रही है, यीशु खुदा भी है और बाप भी है। इब्रानियों 1 चैप्टर उसकी 7वीं आयत में पढ़ें तो लिखा मगर खुदा बेटे की बाबत यूं कहता है कि ए खुदा तेरा तहत अब्दुल आबाद कायम है। और देखो जिन्हों खुदा खुद कहे कि तू खुदा है, तेरा तहत अब्दुल आबाद कायम रहे, मैं ना कहूँ तो की फर्क पड़ेगा है? क्या ख्याल है? खुदा खुद कहन दे बेटे की बाबत, यानी खादमों के बारे में कहते हैं अपने कि फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आके शोले, मगर बेटे की बाबत यूं कहता है। कह कौन रहे? खुदा खुद कह रहे हैं। अब जो खुदा अपने बेटे को खुद फजीलत दे रहा है, मुझ में जुर्रत है कि मैं उस बेटे की फजीलत को, इज्जत को कम कर सकूं? है? दे रहा है कि नहीं दे रहा? मगर बेटे की बाबत यूं कहता है
ए खुदा, बेटे नु की कह रहे हैं, ए खुदा मेरा तहत नहीं, कह रहे हैं तेरा तहत अब्दुल्लाबाद कायम रहे। यही वजह है यूहन्ना आरफ ने डीपली कहा, देख जो मर गया था अब वो क्या कह रहा है, देख मैं अब जिंदा हूं, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मुकाशवा 1:8 में लिखा है, खुदावंद खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है। होना आने वाला केड़ा यूहन्ना बेवकूफ है, आज दे पादरी ज्यादा कला लेने। पढ़े जरा इफिसियों 4 उसकी 6 आयत जरा देखिए। और सबका खुदा और बाप एक ही है। सबका खुदा, सुने जी, सबका खुदा एक है और सबका बाप एक है जी, जो सबके ऊपर, सब हुन देखना दो चीज़ां ने, क्योंकि खुदा और बाप ते इतराज। सबका खुदा एक, सबका बाप एक है, ठीक हो गया। जो सबके ऊपर, ऊपर कौन है, खुदा ही है ना, तो यीशु थल्ले वे के ऊपर। अच्छा चलो ये तो फिर चक्कर दे जाते ने। एक और गल जी, और सबके दरमियान, सबके दरमियान। अब गौर सुने, ना तो वो यीशु को बाप मान रहे हैं, ना वो खुदा मान रहे हैं। सुन लेना, आप भी पढ़ लेना, ठीक है ना, दादे वाली। यहाँ पर लिखा है सबका खुदा एक, सबका बाप एक, और सबके ऊपर वही है जो एक बाप है, एक खुदा है, और सबके दरमियान, सबके दरमियान। अब बाइबल बयान कर रही है, यूहन्ना की इंजील और अंजील में ये लिखा है, पूरी बाइबल के अंदर है कि इंसान और खुदा के दरमियान सुलह करवाने वाला बेटा है, यीशु है। बाप दरमियानी नहीं बना, खुदा दरमियानी नहीं बना। तमाम मिनिस्ट्री इस बात को मानती है कि यीशु दरमियानी बना। कौन बना? बेटा। यूहन्ना 1 चैप्टर 14वीं आयत, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जेड़ा हम सारे दे दरमियान है, कौन है? वो बाप भी एक है, खुदा भी एक है, सारे दे ऊपर भी है। तो बाप तो दरमियानी नहीं बना, खुदा तो दरमियानी नहीं बने, बने तो बेटा दरमियानी। इस भेद को समझ लें, बेहतर होगा। थैंक यू। ठीक है जी, सबका खुदा, सबका बाप एक, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान। आमीन आमीन। सबके अंदर, सबके जी, थैंक यू। सबके सदरक मिस्र कब्दर नजूल दे अंदर कौन सी? खुदा। इस वास्ते आगे ने छुआ नहीं, क्योंकि इंसान आग जला देंदी है, रहमान आग छूंदी नहीं। आमीन। इंसान शेर खा जाते ने, रहमान खुदा ਨੂੰ शेर खाते नहीं। डैनियल के अंदर ਜਿਹੜਾ खुदा से इसे वास्ते शेरां ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। आमीन। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ इंसान सुते ਸੀ, ਚਬਾਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ शेरां है, चबाइयां ना। पिछों फिर सारे शरारत करने वाले बुत परस्त, उन्होंने बीवियां बच्चे सब शरारती। लिखा भी मान तक ना पहुंचे, गार मुंह तक ना पहुंचे, शेरों की हड्डियां चबा दें। बात है समझने की, बात है समझने की। खुदा बाप कौन है भाई? अगर कोई यीशु को खुदा कह रहा है सिंपल अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, ਉਹਦੀ इज्जत बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? तो किसी को इतराज है? क्यों नहीं किसी को इतराज? फरिश्ते उन्होंने कह रहे, अंबिया कह रहे, पूरी बाइबल कह रही, दुनिया की कुतब कह रही, की ख्याल है? वो खुदा है, आसमानी बाप है। असल में हकीकत पता क्या है कि यीशु बेटा बनकर आया था, वो सुलह करवाने, वो दरमियानी बनकर आया था। इसलिए जब भी उसने बात की ना, मैं अपने बाप से दुआ करता हूँ, ऐ बाप मेरी दुआ सुन। अकल देने पता नहीं चलता कि उथे वो कामिल बशर, कामिल इंसान की हैसियत ना, उन्हें अपने आसमानी बाप आदम तो लैके हुण तक नस्ले आदम नो, आला, अमीर, गरीब, अदना, पास्टर, कलीसिया, लेमैन, कोई भी शख्स किसी भी कौम कबीला से ताल्लुक रखता है, यीशु मसीह ने बेटा बन के उन्होंने दसिया कि आसमानी बाप की जिंदा खुदा की इज्जत किस तरह की जाती, नमूना बन के दसो। आमीन आमीन जी। हाँ, इस वास्ते लिखा अलहुयत की सारी मामूरी उसी में रहकर सुकून करती है। तो ये वो सारा चैप्टर है। इस चैप्टर के 13वीं आयत में अब जो खास बात हम सीखने को है, जो जिस शुक्रगुजारी के हवाले से हम जो, लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों
खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। हम पर 13वीं आयत उदों तुसी सीख पाओगे ਜਦੋਂ मैं 11-12 आयत पढ़ांगा, ठीक है। पहले वो मैंने डिटेल बताई, 2 चैप्टर आप घरों में पढ़े कि किस तरह के हालात होंगे, क्यों पौलुस देता है। अब मैं 11वीं-12वीं पढ़ता हूँ, फिर आपको 13वीं आयत की समझ आ जाएगी, अपने मजमून पर आप आ जाएंगे, इसकी समझ आ जाएगी। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएं। वो सब सजा पाएं। और समझ आ गई 13वीं आयत के लिए है। 12वीं तक का पूरे डिटेल है, जो कुछ गुमराही दे फरजंद कहेंगे, जो झूठे नबी बोलेंगे, जो झूठे मसीह उठ खड़े होंगे गुमराह करने वाले, जिनने लोग लिखे कलीसियामा खादम बड़े बड़े बरगजीदा जो मत्ती 24 चैप्टर में जो गुमराह होंगे उन्होंने बारे लिखे, उन्होंने हक नूं नहीं कबूल किया, नाराजगी की तलीम नूं कबूल किया, वो की पाणगे सजा। की पाणगे सजा। ते जेड़े हक नूं पहचान लैणगे उन्हां वास्ते 13वीं आयत है। हालेलुया, हालेलुया। अब बात समझ में आ गई, मजमून सीधा हो गया। अब 13वीं आयत में पौलुस जेड़े सच्चे लोग ने, जेड़े ओदे फरजंद ने, जेड़े ओदे प्यारे ने, जेड़े ओदे बेटे बेटियां ने, जेड़े गुमराह नहीं होंगे, जैसे एल्डर साहब कह रहे थे, गरीबी में, बीमारी में, हर हाल में, गुर्बत में, काल में, पानी, तूफान, शराब, तलवारों के नीचे, हर जगह मसीह का इजहार करने वाले, गवाही देने वाले होंगे, उनके बारे में अब बात हो रही है। मगर तुम्हारे बारे में, लेकिन यानी तुसी उतली क्लास वाले चो बाहर आ गए। आमीन, फर्क हो गए। तुसी 4 सबूर जिमें लिखे है, जान रखो कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है, लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों, इन्होंने भाई कह रहे हैं पलूस, जेडे बच्चे होने जेडे ईमान की पुख्तगी च रहेंगे, कायम रहेंगे, मजबूत रहेंगे, जान दे देंगे, लेकिन यीशु का इनकार, गुमराह नहीं होंगे, झूठे मसीह के पीछे नहीं जाएंगे। उन्होंने बारे लिखे खुदावंद के प्यारों। पहली गल क्यों खुदावंद दे प्यारे ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ खुदा दे हबीब ने। आमीन, 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 आमीन। हां, तो लोग तो कहते हैं हबीब दे सदके, तो आज भी बाइबल च लिखे है वो अपने प्यारों की खातिर, ईमानदारों की खातिर लिहाज रखता है। आमीन, आमीन, आमीन। इस वास्ते लिखे एलिया तुहाडा हम तबीयत इंसान से कहंदा सी तो समान बंद हो जाता सी, कहंदा ते समान हो जाता सी। खुदा लिहाज रखते हैं अपने प्यारे लोगों की, अपने बेटों बेटियों के खातिर, ईमानदारों की खातिर। पहले नंबर पर जो गुमराह नहीं होंगे उनको एक बड़ा टाइटल, बड़ा अच्छा नाम दिया जाएगा, वो खुदा के प्यारे होंगे। आमीन जी, आमीन। जानते जी जिवें साडी औलाद साडी शहजादी हुंदी है, इस तरह यीशु दे तुसीं शहजादे बन गए, प्योर शहजादे। वो शहजादे ने जिहड़े गलियां मल्लियां है ना, ओनियां पान वाले, कड़े पान वाले, कोके पान वाले शहजादे ने, प्योर खुदा दे बेटे बेटे लाइक जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का। कल शाम में उधर बता रहा था तौरात में, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख। 3 काम, फिर आगे 7वां चैप्टर इस्तिशना, उसके अंदर 3 ही खुदा ने वादे किए हैं। लिखा फिर खुदा तुमसे मोहब्बत रखेगा, क्या करेगा? फिर लिखा तुझे बरकत देगा, 2 बातें होगी। फिर तीसरी लिखा तुझे बढ़ाएगा, हालेलुया, और दूसरी कौमों से ज्यादा बरकत देगा, ज्यादा सरफराज करेगा। और वहां पर लिखे हर किस्म की बीमारी, हर कोरोना में हो जाएगा, उन्होंने आफ्ता में अजे हर किस्म की बीमारी तुझे ना लगे, तेरे खेमे से दूर रहे। ये प्योर तालीम। आमीन, ये ईमानदारों के लिए। यहाँ पर क्या है? मगर तुम जो खुदावंद के प्यारे हो। पहले नंबर पे हम प्यारे हैं। चेक करना है क्या हम इस म्यार के हैं, क्या ये टाइटल हमारे ऊपर आता है, क्या क्या है? एक तो एसपी रीजनल एसपी होंगे, एक रजाकार भी जो एसपी वाले फुल ला रहे, की ख्याल वो एसपी तो नहीं ना होगा है? की ख्याल है? क्या एसपी होएगा? फर्क तो होएगा ना, एसपी दे खड़े होने का बोल चाल तो फर्क होएगा। की ख्याल है? तो जरा जाली वो वैसे खड़े तो लोग पहचान लैन देना। जैसे एक गधे ने शेर की खाल मिल गई उसे, है जंगल में चरता चरता निकल गया, कहीं खाल मिल गई कि पड़ी हुई सी,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਵੜੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੋਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਏ ਹੈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਘਰ ਕਿਸੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਧਰ ਵੜ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ, ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੜਕ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਲੋਕ ਡਰਾਤੇ। ਮੈਂ ਚੌਕ ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ। ਕੀ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਚੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਤੇ ਖੋਤਾ ਲਿਆਓ, ਚਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦਾੜਾ ਸਜਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। बाइबल की लिखी है, गीत भी आप गाते हैं, बेस बदला क्या हुआ, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। बिल्कुल प्यारे बन जाइए यीशु के, फिर आप बचेंगे। वरना लिखा है जितनों ने हक की मोहब्बत को छोड़ दिया, नाराजगी को पसंद किया, झूठी तालीम को पसंद किया, वो सब सजा पाएंगे। लेकिन तुम ए भाइयों तुम नहीं पाओगे। उसका वजह क्या है? पर उस रोमियो 8 चैप्टर में बयान करता है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तुम जो प्यारे हो तो की करो, प्यारे ने हुक्म किए, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। हर वक्त बिलाना का दुआ करो। अब फर्ज इबादत क्या है? फर्ज इबादत वो होती है जो हर हाल में की जाए। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, ये फर्ज इबादत होती है। फर्ज इबादत क्या होती है? ड्यूटी जो क्यों जी फर्ज इबादत क्या है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਹੋਏ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਸਖਤ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ईमानदारान अगर वो कह रहे हैं खुद भी ਉਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਲੂਸ ਅਗਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਹਾਸ਼ ਰਿਹਾ है ना। वो खुद भी पाबंद है। लिखे मार पड़ी है, कैद में है, काठ में है, जख्मों से खून निकल रहा है, आधी रात हो गई, फर्ज इबादत आ गई, शुक्रगुजारी करना आ गई, परस्तिश करना आ गई, कैद के अंदर है, उन्हें पता है कि शुक्र करना हर बात में वाजिब है, फर्ज है, लेकिन दोनों आधी रात को गीत गाना शुरू हो। सबूत है, अमल अमलन एवं नहीं लिख रहा कलीसिया को कि हम पर फर्ज है, वो फर्ज इबादत करता भी है। आमीन सानू तो इतने एक मीटिंग जो हदिया ज्यादा हो जाता है कि चलो आज की करनी है ना। की ख्याल है? इको इबादत चो को 4000 उठ जाए ना, अभी अगली इबादत वैसे ही मिस कर रहे हैं या किसी छोटे एल्डर को भेज देने, चलो जी एल्डर साहब तुम जाओ है ना, या बुहार हो गया, नजला जुकाम हो गया, कोई पता ही नहीं है। फर्ज इबादत हर हाल में, हर हाल में। अब फर्ज इबादत क्या है? यही जो आप कर रहे हैं, परस्तिश, हदिया, कलाम पढ़ना, कलाम सुनाना, गीत गाना, ये फर्ज इबादत है। नए यकीन फर्ज इबादत है हर हाल में, इसकी छूट नहीं है, हदिये की छूट नहीं है। आपने देखा यीशु मसीह हैकल में बैठा हुआ है, सब हदिया ला रहे हैं, बेवा है बेचारी, 2 दमड़ियाँ आई डालन कि नहीं? वजह क्या थी? ये इबादत फर्ज थी। ये इबादत जब हम फर्ज और नफल इबादत को समझेंगे नहीं, हम आगे भी बढ़ नहीं सकते। हाँ जी, फर्ज इबादत पता चल गया, हर हाल में प्रस्तश हर हाल में करनी है, शुक्रगुजारी हर हाल में, दिहाड़ी लगी है नहीं लगनी तो उसे दुआ करनी है, ये फर्ज इबादत है। आमीन। काम मिले या नहीं मिले, बीमारी तो शिफा मिल रही है नहीं मिल रही, बाहर उतर रहा नहीं उतर रहा, सिर दर्द जा रहा है नहीं जा रहा, हर हाल से गीत गाने, हर हाल से दुआ करनी। आमीन आमीन जी। है यकी देनी फर्ज इबादत है। बिल आए ने जो मर्जी होए, काम लबे ना लबे, बंदा वेला की ख्याल है, फर्ज इबादत है, अदा करने ने कि नहीं है जी? कर रहे हैं, देखो फर्ज इबादत है, ये भी फर्ज इबादत है। समझ में आई बात? अब नफल इबादत क्या वो भी सीखें। सखावत, खरायत, कुर्बानी,
ये नफली बातें हैं बाइबल में। खुदा नहीं चाहता कि तुम कुर्बानी लेके आओ, है ना। कहना हुक्म मन्ना कुर्बानी चढ़ाने नालों खरायत, ये भी नफली इबादत है। दिल करदा करो, नहीं दिल दा करदा। सखावत, ये भी नफली इबादत में आता है। दिल करदा सखावत करो, नहीं करदा ना करो। की ख्याल है? यसु मसीह ने सिखाया गया ना, यसु ने ये हुई नफली इबादत सानू दसिया कि नहीं। यहूदा कहंदा इन्हें इतर जाया कर दिता यसु दे पैरां चला के। इतर इन्ना महंगा इतर से, की ख्याल है? इतर जाया हो गया 1000 रुपए का, वहां पर लिखा 300 दिनार, इससे भी ज्यादा का हो सकता है कीमती। तो यसु ने की किया? कहना गरीबा च सखावत की जा सकती। यसु ने फर्ज इबादत नहीं कहा नफली इबादत। उन्हें क्या गरीब गुरबा सदा थोड़े को जो मर्जी तुम कर सकते, ये नफली इबादत है। सखावत, खरायत, कुर्बानी जब अस्तायत हो, तौफीक हो, आप अदा कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं अकॉर्डिंग टू बाइबल। इसमें पाबंदी है तौबा की। आमीन। तौबा करें। शुक्रगुजारी जो है ये वाजिब है, ये फर्ज है, ये हर हाल में करनी है, हर हाल में। इसलिए लिखा है, पौलुस लिखता है कि हर एक बात में अपने आसमानी बाप यीशु की शुक्रगुजारी, यीशु की बाबत करना तुम्हारे खुदा की यही मर्जी है। आमीन। कहते ना जिवें तेरी मर्जी आसमान से पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे, ते जमीन ते खुदा दी इहो ही मर्जी है यीशु मसीह दी बाबत कि असीं हर एक गल च खुदा यीशु दा शुक्र अदा कर, आसमानी बाप दा शुक्र अदा कर दे रही। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर 14वीं आयत भी है जो शुक्रगुजारी का अमल करता है, उसके साथ एक खास बात है। अगर वो शुक्रगुजारी उस तरीके से नहीं है, उस शुक्रगुजारी का रिजल्ट 14वीं आयत के मुताबिक नहीं है, तो आपकी शुक्रगुजारी ज़ाया रहेगा। है पढ़िए ज़रा, सुने। क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। हालेलुया। असल मकसद है, असल मिशन है वे देगा दो, शुक्रगुजारियां करो। अगर उसका अंजाम पाक बनना, बेऐब होना, तौबा करना, निजात पाना नहीं हैगा, तो सब कुछ उस शमौन कोड़ी की तरह तुम्हारी ज़ियाफत, तुम्हारा खाना, तुम्हारी दावत हो जाएगी। उन्हें भी बड़ी शुक्रगुजारी की, बड़िया डिशा पकाइया। की ख्याल है? यसू वास्ते पका रहे थे, कोई घट डिशा पकाइया होंगे उन्हें। ऐसे तो किसी बड़े बिशप वास्ते पकानिया हो, किमें लोग चाह कर दें। क्यों जी कल कितनी डिशा है? आम छोटे नौकर यसू के भी गए हुए थे, क्यों बाजी? तो कितना उन्होंने चाह किया। तो जिथे यसू गया होगा वो शिगिरद गए होंगे, उन्हें घट डिशा पकाइया होंगे। उन्हें भी हो सकता है कि चिकन, कितने बड़ा गोश्त पालक, कितने करेले कीमा, है ना जरा मशहूर है करेले कीमा। लेकिन उन्हें तौबा नहीं सी की, उन्हें बड़ी ज़ियाफत की, बड़ी दावत की, लेकिन यस्सू नूं नीचा दिखाने वास्ते, यस्सू च नक्स पकड़ने वास्ते, यस्सू नूं जो जिहड़ा है गुनाह च डेगन वास्ते उधरों मरियम मगदलीनी नूं बुलाया। दगाबाजी, बैनाशी, एक लफ्ज़ बोलती है हमेशा दुआ में, दोगलापन जाता रहे, है ना। दोगलापन था उसकी ज़ियाफत में, था कि नहीं? दिलों नहीं सी। ऐसे वास्ते सारा कुछ होते दा होते, सारा कुछ होते दा होते। हम देखो तुसी, यानी कि लाजम है पकीज़ा बनो, हक के ईमान की पहचान के साथ, ईमान के साथ निजात पा जाओ। क्या पा जाओ? निजात पा जाओ। आप देखें, जिसको इसलिए दावत दी गई है ताकि घर में बरकत आए, इसलिए दावत दी गई है इसको गुनाह में गिराओ, और जिसे दावत दी गई है वो गुनाह में गिराए, वो गुनाह माफ करवा कर चली जाती है। और जिसे गुनाह में फांसने के लिए दावत दी जाती है वो मुनज्जी साबित होता है। जा तेरे गुनाह बुड़बड़ा अंदर कहना इन्ना खर्चा किया, मछली पकाई और किया और है ना, लेकिन फायदा किन्हों मिल गया? मरियम मगदलीनी। कौन निजात पाकर गई? और वो वैसे का वैसे सारी जिंदगी शराब नाची रही, खाने पकाई गया,
ਪੱਕੀਆਂ ਫਰੀਸਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਕਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਾਜੀਲ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, तुम्हारा उस्ताद तो गुनाहगारों के साथ खाता पीता है ना, ये फिर ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। शमौन ने जिन्हें दावत की थी, यही फिर दूसरे लोगों को कहना है ये कैसा खुदा का बेटा है, ये तो मसूल लेने वालों के घरों से भी खाता है, फलाने के घरों से भी खाता है। भाई अगर उसने मत्ती के घर से खाया है तो मत्ती दोबारा मसूल की चौकी पर नहीं बैठा है। हालेलुया। अगर उसने जकई के घर से पानी पिया है, रोटी खाई है, तो जकई दोबारा डाकू नहीं रहा, जकई बदलकर अब्राहम का बेटा बन गया। आमीन। यही वो बात पौलुस कह रहा है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करने वाले हो, ये तुम पर फर्ज है कि हर बात में शुक्रगुजारी करें, लेकिन उस शुक्रगुजारी का अंजाम नजात हो। ये नहीं कि सारी जिंदगी खाने पकाए जाओ, उधर यसु आ जाए, ना तौबा करो ना बपतिस्मा रहो वैसे के वैसे। कर्नेलियस का घराना देखे, गैर कौम है, उनकी भी शुक्रगुजारी, सखावत, खरायत और फर्जी इबादत भी तो नफली दोनों ही कर रहे हैं। पूरा घराना कर रहे हैं कि नहीं? फर्जी इबादत भी कर रहे हैं तो नफली इबादत लिखा यहूदियों ने खरायत भी देंदा, सखावत भी कर रहे हैं, यसू ਨੂੰ कबूल कर रहे हैं। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਅਕੇਲੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ जमा करके यीशु मसीह के बपतिस्मे दिवाले। हालेलुया। निजात तक पहुंचे। कहाँ तक पहुंचे? निजात तक पहुंचे। और जिसने भी खुदावंद के तय दिल से शुक्रगुजारी की है, फर्जी इबादत को निभाया है हर हाल में, खुदा उनके घर से उन्हें बरकत देकर निकला। अब्राहम और सारा ने खिदमत की और बरकत देकर निकला। आने वाले मौसम बहार में तेरे बेटा होगा। हुआ है कि नहीं हुआ जी? हुआ ना, तय दिल से। फिर दूसरा सलातीन चौथे चैप्टर में उसकी 8वीं आयत में आखिरी बात करने लगा हूँ। शोनीम औरत, एक ऐसी औरत जिसके औलाद नहीं है, जिसका शोहर साथ नहीं, शोहर खेतों में है, अलीशा नबी को घर में बुलाया है, खाना खिलाया है, चला गया है, ठीक है। शाम को जब उसका शोहर आता है, मशवरा किया है। मशवरा क्या है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। ये नबी मुकद्दस है, पहचान रखें। पहले गुमराह चोरा डाकुआं दे, झूठे नबी, झूठे मसीहां दी ना दावता करी जाना, ठीक है। क्या है? मैंने देखा है। ये नबी मुकद्दस है, ये पाक है, खुदा की तरफ से है। किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ। और पौलुस रसूल लिखता है तीमुथियुस के खत में, कहते हैं ऐसो हर एक रूह का यकीन न करो, बल्कि रूहों को परखो, पहचानो कि खुदा की तरफ से हैं या शैतान की तरफ से हैं। ये भी शैतान की तरफ से रूह थी। इसके बारे में लिखा जो गुमराह करने वाली तालीम फैलाएंगे और उन खानों से मना करेंगे जिनको खुदा ने शुक्रगुजारी करके खाने के लिए पैदा किया है। हाँ जी, खाने तो मना किया कि ना किया?